गोरे टू काले अंग्रेज की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मातृछाया की। आखिर क्या है ये मातृछाया? देखो, कहानी कुछ ऐसी है। पृथ्वी है। पृथ्वी पे अभी कुछ 195 देश हैं। वैसे देश तो 205 से ज़्यादा हैं, पर यूएन कहते हैं 195 है और बाकी कुछ देश कहते हैं 205 हैं। अलग अलग पैरामीटर है। पृथ्वी है, उसमें बहुत सारे देश हैं। लेकिन इन सभी देशों में सबसे पहले खेती हुई थी भारत में। आज से करीब 10,000 साल पहले सबसे पहले खेती हुई थी। जब खेती हुई तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गया गाय और बैल। ये कभी बात की बात है, बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या करना है? अभी जो गाय है ना, उसकी दशा बहुत ही बुरी है। हमें स्कूल में बताया जाता है काओ गिव्स अस मिल्क। फर्स्ट क्लास की किताब के अंदर रहता है काओ गिव्स अस मिल्क। थर्ड में एनर्जी दिखाते हैं, एनर्जी को लिंक कर देते हैं गाय गाय से, काओ से। काओ को लिंक करते हैं दूध से, दूध को लिंक करते हैं ऐसे बॉडी बनाते हुए बच्चे से। यानी बच्चे के दिमाग में बचपन से फैल रहा होता है ये बात, दिमाग में आ जाती है कि गाय हमें दूध देती है। पहली बात तो गाय हमें दूध देती नहीं है, हम गाय का दूध छीनते हैं। और अगर लाइफ साइकिल देखें गाय की ना, तो गाय की लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से है। गाय है, पहले उसे प्रेग्नेंट करेंगे। प्रेग्नेंट कैसे करते हैं? उसको पूंछ को ऐसे तोड़ेंगे पीछे से। जितना लंबा मेरा हाथ होगा उतना लंबा एक रॉड होती है। सीमन इंजेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट करते हैं। या फिर कह सकें आम भाषा में, गाय के साथ मशीनों के द्वारा सेक्स करते हैं कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। प्रेग्नेंट होगी गाय, क्योंकि गाय दूध तब देती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। एक लंबा अरसे लंबे बहुत लंबे अरसे तक ऐसा सिलसिला चलता रहता है, तो गाय की जो प्रेग्नेंट होने की क्षमता होती है ना, वो गिर जाती है। यानी तब वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही होती है और दूध की क्षमता गिर जाती है। तो उस समय क्या होता है? उसको भेज देते हैं कसाई खाने के पास। कसाई खाने क्या करते हैं? जब वो जिंदा रहती है गाय, उसके ऊपर हथौड़ा मारेगा, फिर वो नीचे गिर जाएगी। मरेगी नहीं। वैसे ही उसके शरीर को काट देंगे और आग में डाल देंगे। आग में नहीं, तेल में डाल देंगे, जिसके पानी में उबाल देंगे केमिकल डाल के, कि उबल जाए, जो चमड़ा है वो मस्त बन जाए इसका। और जो उसमें खून निकल रहा होता है वो भेज देंगे मेडिसिन लाइन में, जो दवाइयाँ बनती है इस तरह से। और फिर आखिर में जो मांस बचता है वो बेच देंगे बाहर। अभी एक रिपोर्ट आपके सामने आई है, एग्री एक्सचेंज की है, और ये रिपोर्ट बाद में। हम लोग वैसे भी गाय का मांस बेचते हैं भारत, ये बात अलग ही बात है। अभी जो मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर क्या सकते हैं? अभी गाय के साथ क्या होता है? अगर वो डेयरी में नहीं जा रही, अगर किसी व्यक्ति ने पाल रखा है, जब वो गाय बच्चा पैदा नहीं कर पा रही या दूध नहीं दे पा रही, उसे बाहर छोड़ देते हैं। अब होता क्या है, या तो उसे ट्रक से ठोक देंगे, क्योंकि ये ना, मतलब जो गाय और भैंस का एक्सीडेंट होता है, ये कराया जाता है हर बार। कि जब कटे गाय कराया जाएगा, एक्सीडेंट होगा, तो इसका एंड प्रोडक्ट जाएगा कसाई खाने के पास, वहाँ से मीट बेचा जाएगा, इसका मीट बेचेंगे। क्योंकि भारत धीरे धीरे नहीं, इंडिया धीरे धीरे बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 होते जा रहे हैं। कभी क्रांतिकारियों ने सपना देखा था ऐसे छत का, एक ऐसे स्वराज का, जिसमें प्रति व्यक्ति आए, हर व्यक्ति मतलब समृद्ध रहे हैं, आज़ाद रहे हैं, कोई रोक टोक ना रहे हैं। लेकिन हम लोग मानसिक रूप से अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमारे सामने काले अंग्रेजों ने कुछ ऐसी बातें रख दी है जिसमें हम लोग भ्रम की तरह खो जाते हैं कि 10वीं कर ली, ये करना वो करना ये करना, ऐसे ऐसे। मेनली गाय के साथ बुल रहा होता है। रोड से निकल रही है, किसी घर के सामने निकल गई, खौलता पानी फेंक दिया। दिल्ली में एक जगह है लाल किले के पास, वहाँ पे अनाज मिलता है, मतलब ड्राई फ्रूट की मारी रहती है, मसालों की। अगर वहाँ पे मतलब दुकानदार है ना, डंडे के आगे लोहा बांध रखा है, कील लगा रखा है। जब गाय वाय आती है ना, तो वो खीले से मार देते हैं। सोचो, एक डंडे आगे मतलब खील बांध रखी है रस्सी से, मतलब तार से, वायरिंग वाली तार से। गाय आ गई है तो खींच के मार देते हैं गाय के ऊपर। फिर उसे खून निकल रहा है तो भाग जाती है। उनका मतलब भी है, अब अगर दिल्ली की उस सड़क पे रहेगी गाय, उनका जो व्यापार कर रहे हो व्यापार बिगड़ जाएगा। ऐसे ही अगर और क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पे तेज़ाब फेंक देते हैं। खोलता हुआ गाय है, ऐसे तेज़ाब फेंक दिया। घर से अगर गाय को छोड़ देना तो गाय वापस आ जाती है, गाय भैंस बैल वापस आ जाती है। तो वो दोबारा वापस ना आ पाए तो उसके क्या करते हैं, उसके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल देते हैं कि उससे नफरत हो जाए उनसे और वापस ना आ पाए। लाठी मारते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, इतना कुछ कराते हैं। जब बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है ना, तो गौ माँ जा रही होती है रास्ते से एक रोटी के टुकड़े के लिए। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी एक रोटी के टुकड़े के लिए वो भटक रही होती है हर तरफ। जब बरसात हो रही होती है, हम लोग तो अपने घर में बस बैठे रहते हैं और फ़ोन चला रहे होते हैं, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे अस्तित्व से अलग कर दिया गया है। आप खुद बताइए, आपको भारत के कितने क्रांतिकारी के बारे में पता है, या भारत की गाथा के बारे में क्या पता है?
कभी टाइम मिले तो श्री राजू दीक्षित जी के बारे में पढ़िएगा या श्री धर्मपाल जी के बारे में, उनकी किताबों को पढ़िएगा। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फ़ोटो आएगी आपके सामने, देखिए। सोचिए क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको गाय को प्यार हो, मान लेते हैं आपको गाय से नफरत है, कुछ भी नहीं रखती आपको गाय, आपको गाय का मीट पसंद भी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं हम गाय का मीट नहीं खाते। कोई भारत में गाय का मीट खाता भी नहीं है मुख्य तौर से, लेकिन गाय का मीट बिक रहा है आपकी वजह से। आप दूध पी रहे हैं, दूध पीने का बाय प्रोडक्ट है मीट। गाय का मांस तो बिकना ही है। गाय भटक रही होती हैं, उस पर रोटी नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट बैठेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ये कर नहीं रहे, वो अपने भोग विलास में मस्त है बिल्कुल। एक बिल पास होगा, आज के बाद भारत में कोई गाय नहीं कटेगी, कोई भैंस नहीं कटेगा, कोई भी जानवर ही नहीं बिकेगा। ये जो मांसाहार अपने देश में आया है ना, वो अलग तरह से आ रखा है। हम कभी इसे मैं कई बाद में बताऊंगा। अभी मेन क्या है, आपका स्कूल रहेगा, स्कूल के पास में एक छोटा सा गोला खोल देंगे, उसका नाम रहेगा मातृछाया, उसके अंदर गाय को भेज देंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपको घर से आते समय जो आपके घर की सूखी सब्जी है, हरी सब्जी है, जो रोटी है, गाय के लेके आनी है। सोचो, सुबह जब आपका खाना बन रहा था तो भोजन के लिए कुछ हरा छिलका बचता है, जो सब्जियां बनती है, वो छिलका कहाँ जाता है, कचरे के डब्बे में जाता है, और वो डब्बा ऐसे ही फेंक दिया जाता है, बाद में कूड़े में जाता है। अभी क्या करना है, आप एक अलग सा टिफिन टिफिन रख लेंगे, उसके अंदर जाएगा, मम्मी ने सब्जी छीली, आलू छीला, हरी सब्जी जितनी भी छीली, लौकी तोरी जितनी भी छील दी, उसका छिलका चला गया उस टिफ़िन के अंदर। वो टिफ़िन आप ले जाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल के पास में वो क्षेत्र है, जुड़ा रहेगा स्कूल के साथ, आपने उस डब्बे में डाल दिया, गौ माता खा लेंगी। गाय भैंस बकरी जिसको रखना है सब रख सकते हैं उसके अंदर, मातृछाया के अंदर। गाय गौ माता का मतलब खुद का अपना एक सर, एक अपना खुद का छत्र, जिसके अंदर वो पूरे टाइम खुशहाली से रह सकती है। उसे एक रोटी के लिए कहीं दूर दूर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हो सकता है पानी का भी, पानी तो स्कूल से अरेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या आप कर सकते नहीं कर सकते, आप खुद सोचो। आपको गाय से लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ही नहीं गाय से, लेकिन आप फर्स्ट क्लास में हो, आपको दिखाया जा रही है वो गौ माता का बच्चा है, वो भी वहाँ खेल रहा है, आप भी वहाँ खेल रहे हो। आप दोनों में एक स्नेह बन जाएगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगी, हमारा एक मानसिक विकास बढ़ जाएगा। हम लोग जैसा खाना खाते हैं हमारे विचार वैसे होते रहते हैं। आप खुद सोचो, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूवीज़ देख रहे हो जिसके अंदर लड़ाई वड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिमाग रहेगा हाँ लड़ाई करना है, बहुत बढ़िया है। आप कोई देशभक्ति वाली मूवी देख रहे हो जिसमें एक बंदा उसके देश में लिए शहीद हो गया, तो रहता है हाँ मैं भी देश के लिए शहीद हो सकता हूँ, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। ऐसा हम लोग जो देखते हैं जो पढ़ते हैं वैसा हमारा विचार बनते रहता है। हमारी किताब में क्या लिख दिया गया है, काओ गिव अस मिल्क, और एक तरफ फोटो बना दिए गए हैं। वो तो पता है, अभी अब ध्यान से देखोगे ना, तो गाय जब दिखाया जाता है, बीफ लिखा जाता है, तो बकरी बकरी ऐड कर देते हैं, बकरी और इसका मीट, भैंस का मीट, लेकिन गाय को ऐड नहीं करा। क्यों, जो भारत के लोग हैं जब गाय देखेंगे, गाय का मीट प्रमोट कर रहे हैं स्कूल की किताबें, तो उनका दिमाग भड़क जाएगा। लेकिन उन्होंने बिना गाय को मीट को प्रमोट करते ही सारी किताबें से लिख दी हैं। अगर आप प्रोटीन का जिम करोगे तो ऐसे बच्चे की फोटो रहती है पावर के साथ, टीवी में दिखाते हैं संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। ये सब गलत है। गलत इस तरह से भी है, जो दो तरह का खाना है, एक आहार जो हमें प्रकृति देती है, एक आहार जो प्रकृति से हम छीनते हैं अपने लोभ के लिए। जो खाना हम अपने लोभ के लिए छीनते हैं, जैसे प्रोटीन है, अंडे वंडे है, वो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव देता है। लेकिन हमारी किताब में कुछ लिखा ही नहीं है। मेनली गौ माता रहेगी, उनके स्कूल के साथ ज्वाइन कर देंगे एक क्षेत्र मातृछाया नाम का। वहाँ पे क्या करना है, स्कूल से जब बच्चा घर जा रहा होगा, देखेगा यहाँ पे कुछ खाना नहीं है, गौ माता का खाना नहीं है, जब वापस घर से आ रहा होगा, स्कूल सुबह जा रहा होगा, तो क्या करेगा, जो मम्मी ने रात के बाद सब्जी काटी होंगी उसे ले जाएगा स्कूल में रख देगा। स्कूल से घर से जा रहा होगा स्कूल, देखिए घर में बासी रोटी पड़ी है। अब मैं यहाँ बासी रोटी से कह रहा हूँ क्योंकि अभी भारत की वो स्थिति है ना कि भारत के घर प्रत्येक मतलब कई ऐसे घर हैं जिसके अंदर एक रोटी तक नहीं है। अपना नंबर और डाटा मुझे पता है इतना पसंद नहीं है। खुद सोचो, आप हो, वैसे एक लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई, ये कुछ है ना, मतलब एक लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई, तो आपको लगेगा हाँ क्या है, एक नंबर, एक लड़की है मर गई। और आप खुद से रिलेट कर दो, तो आपकी बेटी कार एक्सीडेंट में मर गई, आपकी बेटी स्कूल जा रही थी, ट्रक ने उड़ा दिया। अब आपको नंबर डाटा से मतलब नहीं है। जब अपने ऊपर बात आती है ना, तो हमें फैक्ट नंबर डाटा में बात नहीं करनी होती। लेकिन जब देश चला रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं भारतीय गरीबी रेखा इतनी है उतनी है, किसी को कुछ नहीं पता अब कितनी है। किताब में अलग लिख रखा है एनसीईआरटी में, वो तो कब की है, दादा के दादा ने जो पढ़ रखा था वो आज तक लिख रखा है। गौ रक्षा करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। लोग वोट मांग लेते हैं हम गाय कटने से बचाएंगे, पर गाय कट रही है। ये एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है 2019 में भारत सरकार ने, नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने 16 लाख मैट्रिक टन गाय भैंस का मीट बेचा था। एक मैट्रिक टन के अंदर होता है
1000 किलो। अब कैलकुलेटर निकालिए, हिसाब लगाइए, 16 लाख मल्टीप्लाई 1000, इतना किलो मांस बेचा है हम लोगों ने। और हम लोग अपने आप को गर्व से कहते हैं गाय हमारी माता है।